टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत गोल्ड कार्ड देश के हर गरीब को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। वहीं जब हमने इसकी पड़ताल की तो लोगों से पता चला कि यहाँ पर जो आयुष्मान का लाभ लोगों को मिलना था वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है और लोगों का ये कहना है कि उनके कार्ड नहीं बन पा रहे। वहीं हमने जब जन सुविधा केंद्र से पता किया तो उनका भी कहना था कि नए अभी प्रक्रिया बोर्ड की अभी नहीं आई है, जिससे नहीं बनाया जा रहा। जिनका पुरानी लिस्ट में नाम है उन्हीं के कार्ड से बनाए जा रहे हैं और लोगों में भी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है लोगों का। हम लोगों को तो कार्ड अभी नहीं बना है और कुछ लोगों को बन गया, जो पैसे वाले हैं, जो पहुँचदार हैं, वो उनका बन गया। हम लोग तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं और ये बनेगा कैसा। हम लोगों भी चाह रहे हैं कुछ बने, हम लोग पर इतना पैसा भी तो नहीं है हम लोग इलाज करवा लें। तो अभी तक आपको कोई सुविधा नहीं मिली? नहीं, अभी कोई सुविधा नहीं, यहाँ पे सरकार कोई सुविधा नहीं दी। क्या नाम है? मेरा नाम राधे श्याम। हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिला है, ना ही कार्ड बना हुआ है। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी क्या, बनाने जाते हैं बनवाने के, वहाँ कोई नाम ही नहीं आता लिस्ट में, आप नाम ही नहीं रहता। क्या नाम कैसे है बने? आपका? उत्तम कुमार। कार्ड बनने हैं, किस तरह से बनने हैं, क्या है इसमें? उसको सरकार के द्वारा जो है लिस्ट हमें मिली हुई है, उसी लिस्ट के तहत जो भी नाम आते हैं तो उस नाम के तहत उनके हाउस होल्ड ID से और उनके राशन कार्ड, उनके आधार कार्ड से उनका आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है। जो नया गोल्ड आयुष्मान कार्ड आया है बनने के लिए, उसका क्या है? अभी इसका कोई वो नहीं आया, हम लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है अभी हमारे यहाँ से। इन्फॉर्मेशन अभी नहीं आया? नहीं, पेपर में आया है, लोगों को जानकारी दी गई है, लेकिन अभी जो है ये ऑनलाइन अभी इसका हम लोग के CSC की तरफ से अभी कोई अपडेशन नहीं आया है। प्रयागराज हज़रत इमाम हुसैन के छोटे से लश्कर के सिपह सलार फ़ौज हुसैनी के अलमदार हज़रत अब्बास की शहादत पर माह मुहर्रम की 8वीं पर जगह जगह गाज़ी अब्बास की जाबाजी शुजाअत का ज़िक्र करते हुए उलेमाओं ने गमगीन मसाइब पढ़े। अहमदगंज स्थित ताहिरा हाउस में इमाम बाड़े के अंदर हुई मजलिस को ईरान से आए मौलाना आज़मी ने खिताब कर हज़रत अब्बास की शुजाअत का जिक्र किया। अंजुम रिजवी द्वारा मन्नती आलम की ज़ियारत कराई गई। वहीं चक स्थित डिप्टी जाहिद हुसैन के आशरे की 8वीं मजलिस को मौलाना रज़ी हैदर ने खिताब किया। मौलाना ने इमाम हुसैन की बेटी सकीना की प्यास की शिद्दत को देखते हुए नहर फ़ुआरात से पानी लेने गए। हज़रत अब्बास को और यजीदी सेना द्वारा पानी भरे मशकीज़े को तीर से छेद कर पानी बहा देने और हज़रत अब्बास के दोनों बाजू कल्म करने का मामरिक अंदाज में जब ज़िक्र किया तो हर आँख अश्कबार हो गई। बाद मजलिस सुर्ख सब्ज़ रंग के पंजे से सजे 1 दर्जन से अधिक अलम निकाले गए। साथ में करबला के वफ़ादार घोड़े जुलज़ना को गुलाब और चमेली के फूलों से सजाकर ज़ियारत कराई गई। संगम नगरी प्रयागराज में शहर दक्षिण के विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी के घर से चंद कदम की दूरी पर चंदलोक चौराहे के पास राजश्री टंडन मंडपम के करीब बाहर आप देख सकते हैं किस तरह से गौवंश की भीड़ लगी है और ये आवारा गौवंश कहाँ से आए किसी को नहीं पता। और आप देख सकते हैं कि कूड़े खाने में कूड़े खा रहे हैं और साथ में यहाँ पड़ी पॉलीथीन को भी कई गौवंश चबा रहे हैं। मगर सबसे बड़ी लापरवाही, जहाँ योगी सरकार गौवंश पर लाखों रुपए खर्च कर रही है उसके बावजूद अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और गौवंश कूड़े और पन्नी खा रही हैं। और सबसे बड़ी बात, गौवंश सड़क पर आवारा टहलते हुए, जिसकी वजह से अक्सर दुर्घटना भी होती है, मगर गौवंश पर कोई भी ख्याल नहीं कर रहा है। चाहे योगी सरकार जितने पैसे खर्चा करे, मगर अधिकारी सपनों पर पानी फेर। संगम नगरी प्रयागराज में किसी बड़ी दुर्घटना को दावत देता
रोशनबाग बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने स्ट्रीट लाइट का ये पोल आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क पर झुका हुआ है और किसी टाइम भी ये गिर सकता है। बिजली के तार यहाँ पर भी हैं बड़े बड़े, मगर आप देख सकते हैं किसी बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहा है और इस पर अभी तक किसी तरह से कार्रवाई नहीं की गई, तो जल्द ही यहाँ पर बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अब देखना है कि इस पर किस तरह की कार्रवाई होगी या किसी बड़ी दुर्घटना का इंतज़ार किया जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज के करैली थाना क्षेत्र के ये गौस नगर का नज़ारा है, जहाँ पर ये सड़क मक्का मस्जिद और चेतना गर्ल्स इस कॉलेज इंटर कॉलेज की ओर जाती है। मगर आप इस सड़क के हाल देख सकते हैं, शायद ये किसी गांव से भी बदतर है और जो इसके हालात हैं आप देख सकते हैं, जर्जर हालात में सड़क और सिर्फ गिट्टियां हैं। अक्सर लोग यहाँ रात में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त भी होते हैं और उनको चोटें भी आती हैं, मगर आज तक इस सड़क का विकास नहीं हो पाया। यहाँ पर गड्ढा तो दूर, यहाँ जर्जर हालात में सड़क है जो कि काफ़ी दिनों से नहीं बनी है और पिछली सरकार में ये सड़कें बनी थी, उसके बाद से आज तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और लोगों को यहाँ आने जाने वाले परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। और यहीं से स्कूल के लिए बच्चे भी जाते हैं, इंटर कॉलेज चेतना गर्ल्स, उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और आप देख सकते हैं इस पर पैदल चलने लायक भी ये सड़क नहीं बची है। संगम नगरी प्रयागराज बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां प्रयागराज जंक्शन पर पकड़ा गया युवक दिलशाद अहमद पुत्र इरशाद अहमद युवती सीमा दुबे परिवर्तित नाम को जाजमऊ कानपुर थाना अंतर्गत से रात्रि 9 बजे करीब लेकर फरार हुआ था, जिसकी सूचना तत्काल परिजनों ने पुलिस को दी थी। जिसके बाद प्रयागराज पुलिस और जीआरपी जंक्शन सहित अन्य स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया है। इस युवक के पास से 2 पैन कार्ड, एक आधार कार्ड जिस पर फ़ोटो अलग एवं आयु सीमा भी अलग अलग बरामद हुई है। प्रयागराज जंक्शन पर युवक मुंबई तत्काल टिकट अत्यधिक पैसा लेकर कंफर्म कराना चाह रहा था, जिसकी पूछताछ के स्थानीय लोगों ने इसको पकड़ लिया। संगम नगरी प्रयागराज, जहां भीषण गर्मी के बाद कई दिनों से लोग परेशान थे, जिसके बाद आज प्रयागराज में बारिश ने लोगों को राहत दी और चेहरे पर लोगों के मुस्कान दिखी, तो वहीं लोगों को आने जाने वाले मुसाफिरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा और किनारा ढूंढकर कहीं न कहीं आश्रय लेना पड़ा बारिश से। मगर प्रयागराज का मौसम तो अच्छा हो गया और लोगों में खुशी भी दिखी और कई जगह तो लोग गाड़ी से आते जाते भीगते भी दिखाई दिए। संगम नगरी प्रयागराज के ये करैली क्षेत्र का नज़ारा है, जहाँ आप देख सकते हैं लोग किस तरह से कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। ना चेहरे पे मास्क है लोगों के, ना ही कोरोना का खौफ। तीसरी लहर का खतरा जहां सर पे मंडरा रहा है, मगर ज़्यादातर आप लोगों को देख सकते हैं यहाँ पर जो यहाँ से गुज़र रहे हैं उनके चेहरे पे मास्क नहीं है और ना ही कोरोना का खौफ है, जैसे कि यहाँ अब कोरोना हो ही नहीं और कोरोना पूरी तरीके से समाप्त हो गया हो। मगर तीसरी लहर का खतरा जिस तरह से सरकार बता रही है उसको लेकर अभी भी कोई यहाँ पर सतर्क नहीं है, जिससे प्रयागराज फिर एक बार मुश्किलों में पड़ सकता है और कोरोना का संक्रमण फिर से एक बार यहाँ बढ़ सकता है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।